यूनिवर्सिटीज़ में नहीं करवाई जाती, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस डिग्री को करने का शौक़ भी रखते हैं और वो पैशनेट भी होते हैं कि हमें अपने कल्चर के बारे में स्टडी करनी है, हमें इस पे प्रॉपर रिसर्च करनी है। तो अंदर एडमिशन ले सकते हैं, यू आर एलिजिबल, बट ज़रूरी है कि 2 साल का इंटरमीडिएट हो। उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। या पार्क स्टडीज़ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, किसी अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में टीचर की जॉब कर सकते हैं, किसी अच्छे गवर्नमेंट स्कूल की टीचर की या पार्क स्टडीज़ या सोशल स्टडीज़ की टीचर बन सकते हैं। Assalamualaikum everyone, I hope you're all fine and doing great in your life. So today we are going to discuss all about BS Cultural Studies. BS सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ कह लें या कल्चरल स्टडीज़ खाली कह लें, दोनों एक ही होती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो BS कल्चरल स्टडीज़ से मुतालिक शेयर करूँगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। तो ये डिग्री जो है बेसिकली मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि अभी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में नहीं करवाई जाती, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस डिग्री को करने का शौक़ भी रखते हैं और वो पैशनेट भी होते हैं कि हमें अपने कल्चर के बारे में स्टडी करनी है, हमें इस पे प्रॉपर रिसर्च करनी है। तो वो लोग करते हैं इस डिग्री को परफॉर्म और एडमिशन्स भी लेते हैं। तो आइए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कल्चरल स्टडीज़ का एम क्या है, पर्पस क्या है और आखिर हमें इस डिग्री को क्यों करना चाहिए। तो कल्चरल स्टडीज़ एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसका नाम सुन के ही हमें आइडिया हो गया है कि इसके अंदर हम तमाम तर अपने कल्चर से रिलेटेड स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रॉपर तरीके से इसको हम लोग एक डिग्री की सूरत में जो है वो स्टडी करते हैं। तो बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि हम लोगों को सिखा सकें कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे कल्चर में क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, हम उसके बारे में किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बाहर की कंट्री में जाते हैं या बाहर फॉरेन अफेयर्स में हम किसी के साथ कोलैब करते हैं या हम लोगों का कोई भी ऐसा पाला पड़ता है, तो हम लोग अपने कल्चर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम तमाम तर इस हवाले से रिसर्च और स्टडी करते हैं इस डिग्री के अंदर। इसके अलावा कल्चर हमारा जो है बेसिकली पाकिस्तानी कल्चर जो है वो बहुत सारी डिफरेंट डिसिप्लिन्स में एक्सपैंड हो चुका है। एथनिसिटी हो गई, आर्ट हो गया, हर चीज़ जो है हमारे कल्चर से रिलेट रखती है और हम लोग उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली culture is all about the multiple disciplines which we all are having in Pakistan। उसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से रिसर्च और स्टडी करते हैं इसी डिग्री के अंदर। तो ये तो हो गई ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आइए अब हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस डिग्री को परफॉर्म करवाती हैं। तो लिस्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग पंजाब भर में देखें तो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से इस डिग्री को करवाया जाता है। अभी उस हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं है यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि ये एक ऐसी डिग्री है जो कि बहुत ही कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स में है, कन्फ्यूजन है लोगों को इसके बारे में। तो वो जिनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जिनको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो लोग पैशनेट भी होते हैं इस डिग्री को करने के लिए। तो उन लोगों के लिए ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग लिस्ट में देखें कि आप लोग देखें कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब है, वहाँ पे सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे इस डिग्री को करवाया जाता है। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं ईयरली। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है जिसको हम NCA कहते हैं। उसके अलावा ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है और एक आधी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है और एक आधी और अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप लोग इस डिग्री के अंदर बैचलर्स कर सकते हैं। उसके अलावा सिंध और KPK में भी बहुत अच्छी एक आधी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप लोग इस डिग्री को कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि गिलगित बल्तिस्तान एक छोटा सूबा है, कंपेयर किया जाए सिंध पंजाब के साथ तो वो छोटा सूबा है। तो उस सूबे में भी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इस कल्चरल स्टडीज़ में बैचलर्स करवाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान है जहाँ पे इस डिग्री को परफॉर्म करवाया जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने कल्चर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, उनको क्यूरियोसिटी होती है कि हम लोग जानें, हम लोगों के पास प्रॉपर रिसर्च हो और जो मिसकंसेप्शंस हैं हमारे सोसाइटी में कल्चर को लेकर वो क्लियर हो और हम लोग अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये आप लोगों के सामने लिस्ट है, आप लोग अपने एरिया के अकॉर्डिंग जाके जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में।
तो ड्यूरेशन इसकी बता दूं कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जिसके टोटल 8 सेमेस्टर हैं और ईच सेमेस्टर जो है वो 6 मंथ्स का है, विच विल कंप्लीट योर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अगर हम आएँ तो आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोगों ने 2 साल का इंटरमीडिएट किया हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, इट डजेंट मैटर। आप लोग FA, FSC, ICS, ICOM, A लेवल्स कुछ भी करके जो है इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, यू आर एलिजिबल, बट ज़रूरी है कि 2 साल का इंटरमीडिएट हो। उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट या पब्लिक यूनिवर्सिटी से इस डिग्री को करते हैं तो बहुत ही इसकी फ़ीसेस मुनासिब होती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा है, NCA है, ये सारी गवर्नमेंट सेक्टर्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो जहाँ पे फ़ीसेस मुनासिब होती हैं। आप लोगों को 25 से 35 हज़ार रुपया पर सेमेस्टर कॉस्ट करता है। ये पर सेमेस्टर एक अच्छी डील है। तो इस डिग्री की ये कॉस्ट है पर सेमेस्टर के हिसाब से गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर्स की यूनिवर्सिटी में। प्राइवेट पे आए तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, मगर बाकी डिग्रीज़ के मुनासिब निस्बत देखा जाए तो थोड़ी मुनासिब होती हैं। जैसे कि 75,000 से लेकर 90,000 आप लोगों को पर सेमेस्टर कॉस्ट करती है। मेरिट पे आए तो मेरिट जो अगर हम इसका देखें तो ऑब्वियसली पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट जो है वो हर बारी ईयरली एक्सपैंड करता है, बढ़ता ही जाता है, बच्चे इतने मार्क्स लेते हैं तो वहाँ पे मेरिट जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है। तो वहाँ अगर आप लोग देखा जाए तो वहाँ का मेरिट जो है वो 75 से 80 टू 80 प्लस है। मगर अगर बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जैसे NCA है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा है, वहाँ पे थोड़ा कम है, वहाँ 60 से 70% मेरिट जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके अलावा आप लोग एक एग्रीगेट फार्मूला के थ्रू जो है अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ हर वीडियो में शेयर करती हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देती हूँ कि उसमें 20% मार्क्स आपके मैट्रिक के काउंट होते हैं, 80% आप लोगों के इंटरमीडिएट के काउंट होते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग हाफिज़ कुरान हैं तो आपको 20 मार्क्स उसके दिए जाते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने अगर 1 ईयर जॉब एक्सपीरियंस या डिप्लोमा किया है तो 10 to 15 मार्क्स आप लोगों को उसके भी दिए जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसके सब्जेक्ट्स क्या हैं। कल्चरल स्टडीज़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे जिसको देख के और सुन के हमारा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके सब्जेक्ट्स में आप लोग अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और काफ़ी दूसरे डिसिप्लिन से मिलते जुलते सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। जैसे आप लोग पॉलिटिकल साइंसेस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं, पाक स्टडीज़ पढ़ते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इस तरह के सब्जेक्ट्स आप लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं, जिससे भी आप लोगों की कल्चरल की या आप लोगों की सकाफ़त की अक्कासी होती है। उसके अलावा हम लोग जानना चाहेंगे कि अगर हम लोग 4 साल एक डिग्री में लगा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन जवानी के 4 साल जो है डिग्री में दे रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, इसका स्कोप क्या है, हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोग इस डिग्री को करने के बाद सोशल स्टडीज़ या पाक स्टडीज़ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, किसी अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में टीचर की जॉब कर सकते हैं, किसी अच्छे गवर्नमेंट स्कूल की टीचर की या पाक स्टडीज़ या सोशल स्टडीज़ की टीचर बन सकते हैं। उसके अलावा आप लोग राइटर बन सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बन सकते हैं, करेटर बन सकते हैं। उसके अलावा आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन मैनेजर बन सकते हैं, टूरिज़म मैनेजर बन सकते हैं, कल्चरल रिप्रेजेंटेटर या कल्चरल मैनेजर बन सकते हैं। इस तरह आप लोगों के पास बहुत अच्छी पोस्ट हैं। मगर अगर आप लोग फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप लोगों को मैं बताऊं कि कल्चर स्टडीज़ पढ़ने वालों को बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ड्यूरिंग योर बैचलर्स टाइम पीरियड भी आप लोगों को कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए ऑफ़र्स आती हैं। आप लोग अपना सेमेस्टर एक्सचेंज कर सकते हैं बाहर जाके, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। साथ ही साथ आप लोगों को स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं बाहर अपना कल्चर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप लोग इस डिग्री को इस लिहाज से भी परस्यू कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यार इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन तक भी तमाम तर डिग्रीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है वो बर वक्त पहुँचती रहे। मैं दोबारा आऊँगी एक और यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव सी डिग्री के साथ। मुझे तो इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।